हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू DSG के टूल में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 6 एंड 7 सितंबर के करंट अफेयर लेके। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बने हैं। तो दोस्तों नए CEO कौन बने हैं, तो ये बने हैं दोस्तों VK यादव। ठीक है दोस्तों, ये अभी इंडियन रेलवे बोर्ड के नए CEO बने हैं। अब दोस्तों बात है इंडियन रेलवे की। तो इंडियन रेलवे का फॉर्मेशन कब हुआ है गाइस, तो ये हुआ है दोस्तों 16 अप्रैल 1853 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार यादव। और जो रेलवे फोर्स है RPFS, उसके महानिदेशक कौन है, वरुण मिश्रा। और दोस्तों अभी फ़िलहाल राइट में हमारे जो रेलवे मंत्री कौन है, वो है पीयूष गोयल। ठीक है दोस्तों। और अपना अगर हम ये कहें दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो वो थे दोस्तों जॉन मथई। ठीक है, तो इतना हो गया अपना दोस्तों टोटल इंडियन रेलवे के बारे में। ठीक है, अभी दोस्तों अगर हम ओवरकंट से रिलेट करें तो फिलहाल कुछ टाइम पहले ही दोस्तों इंडियन रेलवे ने क्या एक अर्जुन नाम का रोबोट विकसित किया था। जो क्या था, जैसे रेलवे स्टेशन पे लगाने पे वो दूर से ही आदमी की जो दूसरे आदमी का जो टेम्परेचर है उसको भाप लेता है। और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसको स्कैन करके पहले ही बता सकता है, ताकि उसको अंदर रेलवे परिसर में बढ़ने से रोका जा सके। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है अपना, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 से 7 सितंबर तक यह बनाया जाता है अपना राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं ना। एक्चुअली इसको मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण तत्वों के महत्व को समझाना, अर्थात लोगों को ये बताना कि किस खाने में क्या क्या न्यूट्रिशन है और उसको खाने से हमें कितना नुकसान है और कितना फ़ायदा है। जैसे कि लोग दोस्तों कुछ पोषक तत्व मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है, और कुछ ऐसी होती है जो खाने से हमारी बॉडी को फायदा होता है। क्योंकि हर एक चीज़ में अलग अलग विटामिन्स होती हैं, तो उस हिसाब से ही यह पोषण तत्व इसके बारे में बताया गया है कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक जो स्वस्थ शरीर है वो स्वस्थ खाने से ही बन सकता है। अगर आप डेली फास्ट फूड वैसे खाओगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आपको 10 बीमारियां घेर लेंगी, आपके अंदर मोटापा और अन्य 10 बीमारियां भी लग सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों आदमी को हमेशा अच्छा न्यूट्रिशन फूड खाना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रह सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह वीक मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये बड़ा हम टीचर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है ये, और हमें इस वीक को अच्छे से याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बनाया जाता है दोस्तों कब, 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को दोस्तों अध्यापक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसको बनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है जो टीचर्स लोग हैं, अच्छा जो अध्यापक हैं, उनको सम्मानित करना तथा शिक्षा के प्रति जो शिष्य हैं उनको क्या करना, उनकी रुचि को उजागर करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा जो शिष्य लोग हैं उनको यह महत्व बताना कि एक टीचर क्या क्या सेक्रीफाई करता है, क्या क्या आपको आगे जीवन में बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है, और अध्यापक के बारे में अच्छे से उसके बारे में विस्तार से बताना। ठीक है, ये अध्यापक दिवस का उद्देश्य होता है। अब दोस्तों अध्यापक दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों, ये पता चाहिए। ऐसे दोस्तों एक हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति थे तथा बाद में उनको राष्ट्रपति बना दिया गया था, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर इसे वो मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर इसको 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस राज्य सरकार ने
आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये आई रखवाली ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों किया है अभी अपना फिलहाल राइट ऑप्शन है ए, पंजाब। तो पंजाब ने दोस्तों आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। अब दोस्तों आई रखवाली होता क्या है पहले इसके बाद में आते ना। तो दोस्तों आई रखवाली क्या है, इस ऐप्स का उद्देश्य क्या है? इस ऐप्स का उद्देश्य है लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा पर्यावरण को बनाए रखना। अब दोस्तों आपको पता ही है कि जितने ज़्यादा हम पौधे लगाएंगे उतना हमारे जो वायुमंडल में CO2 है वो उसका कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। अभी आपको पता है दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से एक ओजोन नाम की परत है जो घेरे हुए है, जो क्या करती है सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी जो किरणें आती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर वो किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगी तो क्या होगा, हमें जैसे कई तरह के चर्म रोग हो सकते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे में क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे CO2 का उत्सर्जन हो। ठीक है, क्योंकि एक जगह क्या है ओजोन परत में धीरे धीरे एक छेद भी हो गया है। और जैसे जैसे अभी दोस्तों आपको पता ही है अभी औद्योगिक का दौर चल रहा है, हर देश एक दूसरे से होड़ में लगा हुआ है, चाहे वो परमाणु हथियार हो चाहे औद्योगिक टाइम हो। ऐसे में क्या है वो पृथ्वी का जो प्रकृति है उसका दोहन करता जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे में अभी सबसे बेस्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। अभी आपको दोस्तों अगर लेटेस्ट करंट से याद करें तो अभी जो अमेज़न के जो जंगल हैं, जो ब्राज़ील का जो मोस्टली एरिया आता है अमेज़न के जंगलों में, वहाँ पे भी आग लग रही थी। वो काफ़ी टाइम तक वो आग लगती रही और अमेज़न को दोस्तों ऑक्सीजन का घर कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या है 17 या 20% के करीब टोटल जो ऑक्सीजन मिलती है ऑल वर्ल्ड की, तो सारी वो अमेज़न के जंगल है वहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये इन्होंने पहल की है आई रखवाली ऐप, तो इसका मेन उद्देश्य यही है। अब दोस्तों बात किसकी है, पंजाब की। तो पंजाब की दोस्तों कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ दोस्तों हरियाणा और पंजाब की दोनों की मिक्स कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ का जो हाई कोर्ट लगता है उसको भी चंडीगढ़ में दोनों का ही सेम है। ठीक है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर के हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ठीक है, और यहाँ के 3 पड़ोसी राज्य लगते हैं पंजाब के। और यहाँ पे दोस्तों जो पंजाब में क्या है कि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। एक्चुअली आधा पंजाब पाकिस्तान में है और आधा पंजाब कहाँ है, इंडिया के अंदर है। ठीक है, और यहाँ का पशु क्या है, काला हिरण। पक्षी क्या है, बाज। और वृक्ष क्या है, शीशम। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, रविशंकर जहा। लोकसभा सीटें यहाँ पे 13, राज्यसभा 7 और विधानसभा 117। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? दोस्तों ये कौन बन गई है? तो ये है दोस्तों, इसका जो सबसे विश्व की बन गई है दोस्तों पूरे। अब इसका जो राइट ग्रुप है दोस्तों वो है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी पावर कंपनी, सोलर पावर कंपनी बन गई है। अब दोस्तों बात है अडानी ग्रुप की। तो अडानी ग्रुप का फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? इसका फॉर्मेशन हुआ 20 जुलाई 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों? ये है अपना गुजरात में। और चेयरमैन कौन है? गौतम अडानी। और CEO कौन है? करण अडानी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो सोलर पावर कंपनी है ये पूरे विश्व की बन गई। सबसे ज़्यादा जो अगर दोस्तों इंडिया की बात करें तो सोलर पावर इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात सबसे टॉप पे है और सेकंड पे आता है अपना महाराष्ट्र। और दोस्तों जो सोलर एनर्जी जो संघ है हमारा, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है हमारा गुड़गांव के अंदर। ठीक है, इतना हो गया टोटल अपना दोस्तों इसके बारे में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। US रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी सेना किसकी है? तो दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी नौसेना है वो किसकी है? तो वो है दोस्तों अपना ऑप्शन बी, चाइना। तो चाइना की दोस्तों सबसे बड़ी नौसेना है। ठीक है दोस्तों, ये अभी जो अमेरिका के रक्षा विभाग है उसने अभी ये अनाउंसमेंट किया है। बात है दोस्तों किसकी? चाइना की। तो चाइना की दोस्तों कैपिटल क्या है? बीजिंग। और बीजिंग में दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है? तो ये है दोस्तों SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जिनपिंग, और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनपी। ठीक है। और यहाँ के अगर दोस्तों हम चाइना से अगर दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो चाइना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है जिसमें पॉपुलेशन के हिसाब से। और ये चाइना दोस्तों कहाँ पर, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों चाइना में क्या है, और चाइना और दोस्तों इंडिया को एक कौन सी लाइन अलग करती है, तो दोस्तों चाइना और इंडिया को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया को कौन सी लाइन अलग करती है, वो है रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को दोस्तों कौन सी लाइन अलग करती है, तो वो करती है डुंडर लाइन। अगर दोस्तों हम ये कहें कि पाकिस्तान अपना हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी लाइन करते हैं, दोस्तों पहले था डुंडर लाइन। एक्चुअली क्या था दोस्तों, पहले भी पाकिस्तान अपना इंडिया का पार्ट था 15 अगस्त 1947 से पहले। तो उस टाइम अफगानिस्तान की जो सीमा लगती थी उसको डुंडर लाइन बोलते थे। बट क्या है, अब जो पार्टीशन हो गया तो जो मोस्टली जो हिस्सा लगता है कहाँ का, अफगानिस्तान का, वो पाकिस्तान में चला गया। तो इसलिए पाकिस्तान को और अब अफगानिस्तान की जो लाइन इसको डुंडर लाइन बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह दोस्तों एक दो लाइन और हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक है तो 38 पैरेलल लाइन, ये कहाँ है, ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में। एक है 48 पैरेलल, ये कहाँ है, ये नोएडा और यूएसए को डिवाइड करती है। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों अपने जैसे चाइना की तरफ। तो चाइना की सबसे बड़ी नदी है उसको क्या बोलते हैं, यांग रसो रसो रखो। ठीक है दोस्तों। और ये कितनी कितनी बड़ी है दोस्तों, ये 6300 किलोमीटर है। और यह एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है। और अगर और चाइना की बात करें तो दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना ने मैगले का सफल पूर्वक प्रशिक्षण किया था। मैगले क्या है दोस्तों, एक्चुअली ये एक बुलेट ट्रेन की तरह है। और इसकी जो स्पीड है वो करीबन क्या है अपना 600 किलोमीटर पर आवर है। और अगर हम एक एवरेज एरोप्लेन की स्पीड को काउंट करें तो वो 700 750 किलोमीटर पर आवर के करीब आती है। ठीक है। तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, ये बुलेट ट्रेन से भी डबल है। ठीक है। और जो पैरा एशिया गेम्स ओलंपिक होने वाले हैं वो भी कहाँ होने वाले हैं, चाइना में। और यूथ ओलंपिक गेम 2022 भी कहाँ होने वाले हैं, चाइना में। अभी कुछ टाइम पहले ही दोस्तों चाइना ने अपना मंगल मिशन भी लॉन्च किया था, और इन्होंने 5 रॉकेट लॉन्चर भी लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना चाइना के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस राज्य की में विरासत की रक्षा संरक्षण स्थापना के लिए भी देख भारत किया गया है। तो दोस्तों जो विरासत है उसकी रक्षा तथा संरक्षण के पुनर्स्थापना के लिए भी विधायक भारत किया है, वो किसने किया है दोस्तों, तो ये किया है अपना सरकार ने, आसाम सरकार ने। ठीक है दोस्तों। अब बात है दोस्तों आसाम की। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, ताकि लोगों को अपनी संस्कृति और विविधता का भी ज्ञान रहे। ठीक है। अब बात है दोस्तों किसकी, आसाम की। तो आसाम की दोस्तों कैपिटल क्या है, दिसपुर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, एस सोनोवाल। और यहाँ के जो गवर्नर वो कौन, जगदीश मुखी। ठीक है। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों, अजय लांबा। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 14, विधानसभा 7, और राज्यसभा की 7, और विधानसभा की 126 सीटें हैं। ठीक है। और इसके दोस्तों 7 पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का बिहू त्यौहार दोस्तों यहाँ का बहुत फेमस त्यौहार है। और सबसे जो लंबा पुल है दोस्तों वो भूपेन हजारिका पुल है, और ये किसी जो लोहित नदी पर स्थित है। ठीक है। और यहाँ पे एक दोस्तों माजुली द्वीप है, यह इस पर क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है। और दोस्तों अगर वो बात करें तो कुछ टाइम पहले ही आसाम सरकार ने रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया था। और यहाँ पे दोस्तों जो हिमा दास है जिनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, वो भी कहाँ से बिलोंग करती है, आसाम से। और इन्होंने कुछ टाइम पहले दोस्तों धनवंतरी योजना भी स्टार्ट की थी। और भारत का एक जो मात्र गोल्ड बाग देखा गया था वो कहाँ देखा गया था, वो यहाँ ही देखा गया था, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में, आसाम के में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात है, और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आसाम होता है तो माइंड में एक पार्क है वो क्लिक कर लेना चाहिए, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है दोस्तों, ये एक सींग के गैंडा के लिए बहुत फेमस पार्क है। ठीक है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी अब कौन सा देश करेगा।
दोस्तों अभी जो एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसकी मेज़बानी कौन करेगा दोस्तों? तो उसकी मेज़बानी करेगा दोस्तों अपना देश भारत। तो भारत उसकी अभी मेज़बानी करेगा। अब बात है दोस्तों शंघाई कॉर्प सहयोग संगठन की, ठीक है दोस्तों। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? 19 सितंबर 2003 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो ये है बीजिंग के अंदर, ठीक है। और इसमें टोटल कितनी कंट्री हैं दोस्तों? इसकी टोटल 8 सदस्य कंट्रियाँ हैं। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रसिया, भारत, पाकिस्तान तथा ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है दोस्तों। ये टोटल 8 कंट्रियाँ हैं जो इसकी सदस्य हैं। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों? व्लादिमीर नोराव, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में जारी विश्व की 400 विश्वविद्यालय में भारतीय विश्वविद्यालय कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? तो दोस्तों एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के 400 विद्यालय को लिया गया है, जिसके अंदर क्या है कि इंडिया के स्पेशल कितने कितने विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है टोटल दोस्तों ओनली 2 को। और वो 2 कौन कौन से दोस्तों? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और आईआईटी रोपड़ को, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस राज्य सरकार ने रम्मी तथा पोकर ऑनलाइन गेम पर पाबंदी लगा दी है? दोस्तों ये रम्मी तथा ऑनलाइन पोकर गेम है, ये किस तरह का गेम है दोस्तों? एक्चुअली ये एक जुआ जुआ का टाइप का है। इस पर आप ऑनलाइन खेल के कैश भी जीत सकते हैं। तो इन गेमों पे दोस्तों, इस तरह के जो गेम हैं जो ऑनलाइन खेले जाते हैं फिर जुए की तरह, तो उस पर अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी इस पर रोक लगा दी है। अब बात है आंध्र प्रदेश की सरकार। तो आंध्र प्रदेश की दोस्तों यहाँ के जो चीफ आंध्र प्रदेश की दोस्तों कैपिटल क्या है? अमरावती। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों वो कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन, ठीक है। और यहाँ का दोस्तों क्या चीज़ है, अभी जो आंध्र प्रदेश ने जो जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट की वो क्या है? अभी क्या है, इन मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन भी स्टार्ट किया गया था। ये क्या है दोस्तों? एक्चुअली जो स्लम एरिया था, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया, वहाँ पे इस तरीके के वैन स्थापित की गई है और उसको हाथ धोने के लिए रखी गई ताकि उन लोगों में हैंड वॉश की जो हैबिट है उसको इम्प्रूव किया जाए तथा कोरोना को कम किया जाए। क्योंकि दोस्तों हमें हर टाइम मतलब कुछ चाहे जब भी हम खाना खाएँ कुछ हमें हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और दोस्तों क्या है, इन्होंने जगदम्बा विद्या योजना भी स्टार्ट की थी। और यहाँ पे क्या है, निगाह ऐप्स भी इन्होंने स्टार्ट किया था और एक कोविड फार्मा भी ऐप्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तब जबरनालू पैदानी को कार्यक्रम भी इन्होंने स्टार्ट किया था। एक आरोग्य मित्र नियुक्त किया गया था दोस्तों इन्होंने। और फलों के उत्पादन में सबसे टॉप पे कौन है? वो है अपना आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहाँ के दोस्तों और यहाँ पे क्या है, कुछ जैसे फेमस पार्क जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, ये यहाँ के काफ़ी फेमस पार्क हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में सिडबी ने एमएसएमई परिस्थिति तंत्र को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अभी तो सिडबी बैंक है, इसने क्या किया है, अभी जो एमएसएमई मीडियम स्मॉल माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको परिस्थिति तंत्र को सुधारने के लिए अभी महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। तो अपना जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। तो महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने भी समझौता किया है। अब दोस्तों बात है सिडबी की। तो सिडबी का तो फुल फॉर्म क्या बनती है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? लखनऊ। लखनऊ कहाँ है दोस्तों? यूपी के अंदर, जो यूपी की कैपिटल, ठीक है। और उसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है। इतना होगा अपना। और दोस्तों बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को दोस्तों अभी आपको पता ही है, यहाँ के महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैपिटल था मुंबई। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो उद्धव ठाकरे, ठीक है। और यहाँ की जो गवर्नर हो भगत सिंह कोश्यारी है। और यहाँ के जो भी लेटेस्ट कौन चीफ जस्टिस है वो है दीपांकर दत्ता, ठीक है। और यहाँ के जो फेमस पार्क है जैसे संजय गांधी पार्क है और गुगमुल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, ये इत्यादि, ठीक है। तो और दोस्तों मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला इंडिया का पहला राज्य कौन बना था? वो बना था क्या? मुंबई, ठीक है। और प्रोजेक्ट
प्लेटिना भी अभी मुंबई ने स्टार्ट किया था। और दोस्तों एक लोनार झील है, ये भी कहाँ पड़ती, मुंबई में। और लोनार झील दोस्तों क्यों फेमस है, एक्चुअली दोस्तों ये क्या है कि इसलिए जो लोनार झील है इसका जो पानी है वो अपने आप का कलर चेंज करता है। अभी लाइट में उसका पानी का कलर क्या है, गुलाबी हो चुका है पूरा। किस रीज़न से है ये भी साइंटिस्ट का पता लगा रहे हैं, बट अभी फाइनली पता चला नहीं ठीक से, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में द टाइटल बुक ऑफ ग्रीन नूड्स ने किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये किसने दो लॉन्च की है ये बुक? तो दोस्तों ये की है UNEP, ठीक है। अपना जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, UNEP ने अभी इस बुक को लॉन्च किया है। अब बात है दोस्तों UNEP, क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। इसने भी इसको लॉन्च किया और इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों 1972 में। हेडक्वार्टर का है दोस्तों नैरोबी। नैरोबी कहाँ पड़ता है दोस्तों, केन्या के अंदर। और यहाँ के जो हेड है वो कौन है, किंग्स एंडरसन, ठीक है। इतना हो गया दोस्तों UNEP के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नीना मल्होत्रा है, जिनको अभी कहाँ पे राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है अपना, इसका जो राइट आंसर है अपना वो कौन सा है, तो नीना को जो दोस्तों ये किया गया है अपना, इसका जो राइट आंसर होगा ये है इटली के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इटली के अंदर भी इसको स्टार्ट किया गया है। अब बात है दोस्तों इटली की। तो इटली की दोस्तों कैपिटल क्या है, रोम। और यहाँ की जो करेंसी क्या है वो है दोस्तों यूरो, ठीक है। और यहाँ की जो PM है वो कौन है, GOCF कोटे। इतना हो गया दोस्तों अपना इसमें। अब दोस्तों सेम टाइम में आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम होती होगी कि एक राजदूत और उच्चायुक्त में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको सुनने में आ गया कि वहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिया, वहाँ पे एम्बेसडर नियुक्त कर दिया, बट इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या है। एक्चुअली दोस्तों एम्बेसडर इंडिया वहाँ पे अपॉइंट करता है जहाँ पे जो कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं हमारे उसको उसका हिस्सा नहीं है जो कंट्री, ठीक है। जो कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा है वहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं, और जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है वहाँ पे क्या करते हैं, एम्बेसडर राजदूत नियुक्त होते हैं। और इसको अगर और सीधी भाषा में थोड़ा सा दोस्तों आप अगर अच्छे से करें तो कहने का तात्पर्य ये कि जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रह चुका हो वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, और वहाँ पे क्या है, हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं। और जो कभी ब्रिटेन का गुलाम नहीं है वहाँ पे क्या है, राजदूत नियुक्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस IIT ने N95 मास्क को कीटाणु रहित बनाने के लिए पुकर डिकोन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है, किसने किया दोस्तों, तो ये किया है दोस्तों IIT दिल्ली ने, ठीक है। अब बात है दोस्तों दिल्ली की। तो इसका क्या है दोस्तों, और इसको दोस्तों किस लिए किया जाता है, एक्चुअली इसमें क्या एक ओजोन गैस का प्रयोग करके इसको कीटाणु रहित बनाया जाता है, ठीक है। अब बात है दोस्तों दिल्ली की। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर वो कौन है, अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है अनिल बैजल। एक्चुअली दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जो राज्य होते हैं पूर्ण राज्य वहाँ पे गवर्नर नियुक्त होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ टाइम पहले ही क्या है, दिल्ली सरकार ने एक 5T प्लान भी लॉन्च किया था, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेशन शील्ड भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और अभी दिल्ली सरकार में दोस्तों कुछ टाइम पहले ही क्या है, घर घर राशन योजना भी स्टार्ट की थी। और दोस्तों यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल भी बनाया गया था छतरपुर के अंदर, जिसमें 10,000 बेड की सुविधा थी, ठीक है। ये भी कहाँ, दिल्ली के अंदर उसी तरह बना था। और दोस्तों कुछ टाइम पहले ही रेलवे ने अपना एक पूरा कोच दिल्ली को दिया था ताकि वो उसको कोविड-19 के रोगियों के लिए एज ए क्या है क्वारंटाइन के टाइप से उसको यूज कर सके, जो रेलवे की बोगी है उसको, ठीक है। तो इतना हो गया दोस्तों अपना अभी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ठीक है दोस्तों, तो हम आज के लिए दोस्तों आपका अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।